Morning students, welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. So हम अब तक क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को पढ़ रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको कैंडल का एग्जांपल दिया था कि वो किस तरीके से हम उसे मोल्ड कर सकते हैं, और कैंडल जो कि दोनों तरीके के चेंजेस परफॉर्म कर रही थी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों. सो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. सो अब तक हम अच्छे से ये चीज़ जान चुके थे. अब इसके बाद हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यहाँ पर आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि एक जो अनबर्न्ड कार्बन जो थी उसका मतलब क्या था. देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा कि जो मोमबत्ती होती है वो जलते जलते और ऑलमोस्ट जल जाती है, उसके आसपास कभी कभी कुछ काला काला हमें मिलता है, कुछ काले काले सब्सटेंस हमें मिलते हैं. वो क्या होते हैं? वो होते हैं सूट. आप ध्यान रखेंगे. सो जो वो क्या होता है, वो कि जो कार्बन होता है वो पूरी तरीके से जलता नहीं है, सो उसे हम क्या बोलेंगे? सूट. ठीक है. सो अब हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस. ये हम इसे एक एक लेक्चर में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे, जिससे हम ज़्यादा सीख पाएँ. हम कोशिश यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. सो फिजिकल चेंज, सिंपल डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे से एग्जाम्पल देखेंगे. When the physical properties of a substance undergoes changes, but the substance itself remains the same, then such changes are physical changes. अब आपके आगे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ. पोटैटो, जिसे आप आलू बोलते हैं. अब देखिए, आपके पास है एक आलू. अब आप कितनी चीज़ें इस आलू से हम बना सकते हैं. एक तो आप आपकी इसकी चिप्स बना सकते हैं. ठीक है. एक फ्रेंच फ्राइज बन जाती हैं, जिसे आप सिंपली आपने आलू को तल लिया, या आलू की सेव बना लेते हैं कुछ लोग. इसके अलावा आलू की सब्ज़ी बनाते हैं लोग. कुछ लोग जो शायद साउथ की तरफ, या मैंने सुना है कुछ लोग हलवा बनाते हैं आलू का. सो देखिए, आलू के यूज़ कितने सारे हो रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है वहाँ हमारे आगे? आलू. सो यही चीज़ फिजिकल चेंज है. आप समझे कि आलू की सिर्फ क्या चेंज करी है हमने? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, किसमें वो बहुत बारीक हो गया, किसके अंदर थोड़ा सा बड़ा हो गया, कहीं हमने उसे लेयर फॉर्म में काट लिया, कहीं हमने उसे हॉरिजॉन्टल काट लिया, कहीं हमने उसको वर्टिकल काट लिया, कहीं हमने उसका मैश कर दिया. सिर्फ हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करी है, जबकि उसका जो अंदर जो केमिकल है, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, वो तो सेम ही है. आप समझे मेरी बात? यानी कि किसी भी चीज़ का फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर देना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज रिक्वायर्ड सेम रखना ही क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज. ठीक है. अब आपके आगे ये एग्जांपल हम देखिए, यहाँ ये एक्टिविटी हमारे आगे. अब इस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं. आपके आगे ये एल्यूमिनियम फॉइल है. अब एल्यूमिनियम फॉइल आपके आगे है, तो आपने क्या किया कि एल्यूमिनियम फॉइल जिसको आप मोस्टली टिफ़िन में लेकर आते हैं, आपने जो खाना पैक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स. सो आपने क्या करा कि जो एल्यूमिनियम की फॉइल है उसके 4 हिस्से कर दिए. ठीक है. अब आपके आगे क्वेश्चन क्या बना कि क्या है कि कैन यू जॉइन द 4 पीसेस ऑफ टू फॉर्म ओरिजिनल पीस. क्या आप जो कटे हुए आपके एल्यूमिनियम फॉइल है उसके आप ओरिजिनल पीस ला सकते हैं, या आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4 पीसेस आर डिफरेंट देन द ओरिजिनल प्लेस. सो हमारे आगे पहला क्वेश्चन का आंसर इजीली हमें समझ में आया कि हम उसे वापस नहीं जोड़ सकते. क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हिस्सों में बट गया है. अब उसे हम वापस जोड़ना हमारे लिए मुश्किल है. बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है या नहीं है, सो वो सेम. क्यों? क्योंकि वो एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है. ओनली उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है, उसका जो हम बोल सकते हैं कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई है. इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया? फिजिकल चेंज. अब हमारे आगे इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. देखिए, एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी और लेक्स गिव अस वाटर.
सो इवापोरेशन आपने देखा होगा आपने कि समुद्र के पानी से नमक बनाना कैसे, कि समुद्र के पानी पे हम उसको खुला छोड़ देते हैं, सनलाइट आती है, सनलाइट की वजह से जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, जो बचा उसके अंदर सॉल्ट है वो आप आपके नॉर्मल यूज़ में ले लेते हैं। द सॉल्ट इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, कैसा फॉर्म में होता है वो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। हाउएवर सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म इन द मैनर इन वेरी स्मॉल साइज, जो सॉल्ट के जो हम बोल सकते हैं क्रिस्टल्स है वो बहुत छोटी साइज में होते हैं। सो एज द सॉल्ट इज मेड अप ऑफ मैनी सब्सटेंस एंड इट इज़ नॉट प्योर। सो देखिए जो सॉल्ट होता है वो एक ही सब्सटेंस का नहीं बना होता है। हम लोग कुछ चैप्टर पिछले चैप्टरों में हमने जान चुके हैं कि आयोडीन भी होता है सॉल्ट में, और हम लोग जानते हैं कि हमारे सॉल्ट में सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, वाटर होता है, H2 होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। सो द आइस क्यूब दैट वी मेक in our refrigerator used cubing trays are bigger in size. Also the ice is formed by is pure because it is made up of one substance only. So this is what is crystalline. अब देखिए यहाँ हमारे आगे एक क्वेश्चन बनता है कि सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं। सो सर ये समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक मटेरियल से बनाएंगे और किसी भी चीज़ को आप अलग अलग मटेरियल से बनाएंगे। सो हमारे आगे जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट मैंने आपको बताया उसमें सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, ठीक है। बट आप जो आइस क्यूब आपके फ्रिज में जमाते हैं वो ओनली बिकॉज उसमें वाटर रहता है। आपको इतनी बात समझ में आई। सो इसको अब जो आइस क्यूब भी क्या है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल सिंपल अभी मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल होता क्या है। सो आइस क्यूब भी क्या थी, एक क्रिस्टल थी, साथ ही साथ जो हम सॉल्ट की बात कर रहे थे वो भी एक क्रिस्टल फॉर्म में था। सो देखिए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल इन अ डेफिनेट शेप आउट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्रिस्टल आर फॉर्म्ड इन फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सो देखिए आपने क्या किया कि आपका जो लिक्विड था, आपका जो पानी था, आपने उसे क्या कर दिया, कैसे उसको आपने जमा दिया, आपने फ्रिज में आपके पानी को रखा, वो जम गया, तो आइस क्यूब बन गए उसके। अब वो क्या है, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। सो वो क्या बोलेंगे हमने, क्रिस्टल, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स को किसी लिक्विड पार्टिकल से बनाना क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब इसके अंदर एक और टर्म यूज हो रही है, सैचुरेटेड। दैट कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सो देखिए when no more solute particle can dissolve in a solvent it is said to be a saturated solution। देखिए मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं चाशनी जो हम मिठाई में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो एक टाइम ऐसा होता है जब हम शुरुआत में हम शक्कर डालते हैं और उसे घोलना चालू करते हैं। सो वो धीरे धीरे शक्कर घुलती है, बट एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब शक्कर घुलना बिल्कुल बंद हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। यानी कि क्या, ऐसा टाइम या ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपके लिक्विड के अंदर और ज़्यादा कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूट पूरी तरीके से घुलना बंद हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। सो अच्छे से ये बात समझ में आई। ये देखिए ऑयल आपके जो पोटैटो है, सो देखो बॉइल्ड पोटैटो और क्या है आपके आगे एक फ्रेंच फ्राइड पोटैटो, ठीक है। सो देखिए पोटैटो तो सेम है, उसका फिजिकल अपीयरेंस आपने सिर्फ चेंज कर दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई, फिजिकल चेंज क्या होता है अच्छे से। अब देखिए यहाँ मेल्टिंग ऑफ बटर। सो देखिए मेल्टिंग ऑफ बटर भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ शेप एंड साइज ऑफ बटर चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक कंडीशन ये भी है हमारे आगे, क्या सब्सटेंस भी नया बनना चाहिए, बट आपका जो बटर है वो पिघल जाता है, उसके बाद वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहा। सो वो भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है। इसके अलावा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, सो इट इज़ फिजिकल चेंज बिकॉज ओनली द शेप एंड साइज ऑफ ग्लास चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये भी हमारे यहाँ के कंडीशन में कि कांच टूटने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिंपली उसकी प्रॉपर्टी सारी सेम थी। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। आप लोग एक काम करेंगे, ये एक्टिविटी पढ़कर आएंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम
केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।